दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं शायरा हिना रिजवी हैदर जी, जो लखनऊ की रहने वाली हैं और अपनी शायरी के लिए जानी जाती हैं। तमाम मंचों पे उनकी शायरी लोगों ने सुनी है, पसंद करते हैं। वो अभी पटना रहती हैं और एक कार्यक्रम के सिलसिले में ही लखनऊ आई थी। तो आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं हिना जी से। इनसे शायरी के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे लोग शायरी करते हैं, कविताएं करते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत जो डेप्थ की जानकारी है वो कम लोगों को होती है। तो मेरा ये सोचना था कि आज हिना जी से हम इन चीज़ों को समझेंगे। हिना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबको, आपके व्यूवर्स को मेरा सलाम जी। कैसे शुरू हुआ था सिलसिला आपका शायरी का? शायरी का सिलसिला तो शायद बचपन में मैं जिसको बच्चे जो हैं अक्सर खेल खेल में मैं जो थी पोइट्री करती थी। अच्छा। तो वो एक छोटी सी राइम्स, छोटी सी कविताएं, तो वो धीरे धीरे करके यही सिलसिला बड़ा होता गया और वो कब शायरी और गज़लों की तरफ आ गया वो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये कि बचपन से ही मुझ में ये शायद शौक़ मेरा था या अंदर से क्वालिटी थी। अच्छा। या अल्लाह की तरफ से। आपकी किताब भी आई है जी। कब आई और क्या उसका अनुभव था? किताब, उसको तो मैं अभी किताब नहीं कहूँगी। अच्छा। लेकिन ये कि हाँ, वो मेरे बहनोई हैं, उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती मेरी डायरी लेके वो छपवा दी। तो वो अभी बहुत उसमें बहुत खामियाँ हैं। हाँ, उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो वो इंशाल्लाह उसको फिर मैं वापस ठीक से करके फिर मैं उसको करवाऊंगी। तो अभी एक्चुअली हिना जी ने बताया कि उनकी जो पहली किताब थी, तो जैसे पहले होता है कि अब जब थोड़ा परिपक्व हो गया शायर या लेखक, तो उसे अपना ही लिखा हुआ लगता है कि नहीं, इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो अब ये उसी बुक्स को सुधार के बाद नए फॉर्म में प्रिंट होगी, साथ में एक और बुक है। क्या है इन दोनों की जो आने वाली है, कुछ बताइए। एक तो उसका नाम रंगे हिना ही है। अच्छा। तो वो दूसरे का अभी मैंने नाम नहीं सोचा है, लेकिन हाँ इंशाल्लाह दोनों साथ में ही आएंगी। दोनों शायरी है? जी, दोनों शायरी। अच्छा, शायरी के अलावा कुछ लिखना पसंद? कई बार लोगों को कहानियाँ और ये सब नहीं, मैं लिखती हूँ, मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ और मैंने एक छोटी नॉवेलेट भी लिखी हुई है। अच्छा। लेकिन वो अभी उसको मैंने पब्लिश नहीं कराया है, कहीं भेजा नहीं है। हाँ, मैं उसका भी कोशिश कर रही हूँ कि उसको भी एक जगह करके फिर मैं एक पूरा शॉर्ट स्टोरी की एक बुक निकालूंगी। अच्छा। जी। क्या विषय है, जो थॉट हैं शायरी के आपकी और नॉवेल के, क्या उस किस पे आधारित है? मेरे शायरी बेसिकली तो मैं शायरी जज्बात की करती हूँ, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जिस भी तरह का खुशी, गम और हंसी, हर तरह जो की एक सामान्य मतलब जीवन के सामान्य जीवन। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार शायर अपनी बात करे। जो समाज के चारों तरफ जो इस तरह के हालात होते हैं, उसको भी जब मेरा कलम, मतलब मेरा दिल जब उस चीज़ की तरफ एकदम से या तो हर्ट हो जाता है या फिर मुझे लगता है कि इस पे मुझे कुछ कहना चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी बात कोई 2 लोग भी सुन लें बहुत है, तो बहुत है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी और दूसरे तक पहुँची। अब वो चाहे वो 4 लोगों तक पहुँची, 400 तक पहुँची, वो तो मेरे बस में नहीं है कि मैं बहुत से बहुत, लेकिन हाँ, एक छोटा सा कंकर तो डाल ही सकती हूँ तालाब में, ताकि वो ना कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, या जैसे एक दरिया में एक आप पत्थर डाल दीजिए तो उसकी लहरें अब कहाँ तक जाती हैं। तो ये तो, लेकिन हाँ, कोशिश करना चाहिए, बस यही है। मंचों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मंचों का सिलसिला तो मैं उसका क्रेडिट आयशा अयूब को देती हूँ कि आयशा से मैंने एक ऐसे ही मैसेंजर पे बात की थी और उन्होंने मुझे बुला लिया। अदरवाइज़ मैं तो कभी सोचती भी नहीं थी कि मैं कभी मंचों पर जाऊंगी। नहीं, उन्होंने लखनऊ में हाल के दिनों में उर्दू शायरी के लिए उनका कार्यक्रम जो था, हाँ, बहुत अच्छा तो वो काम बहुत किया। उन्होंने काम किया है और इसी का मतलब कि ये मैं जो स्टेज तक आई हूँ वो उन्हीं की वजह से। अच्छा, फिर ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो कैसे आगे बढ़ा? बस लोग बुलाने लगे और मेरा भी ये था कि मैं कोई बहुत बड़े वाले जो बहुत बड़ी गैदरिंग में जो मुशायरे होते हैं उनमें तो मैं नहीं जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बस जो ऑडिटोरियम्स में मुशायरे होते हैं और जिसमें जो सिर्फ शायरी सुनने की जिसमें ज़्यादा वो होती है,
मैं उसमें ही जाती हूँ और बेसिकली तो मैं फेसबुक पे खुश हूँ। अच्छा। तो ये एक बड़ा दायरा है। ये एक बड़ा दायरा है। मुझे अपनी बात कह देने में मज़ा आता है कि मैंने लिख दी। अब वो लोगों को जैसा चाहे वो वैसे वो कर ले। स्टेज का मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग बुलाते हैं उनका बेहद शुक्रिया, और मैं चली भी जाती हूँ। अच्छा। लेकिन बस ये है कि क्योंकि लखनऊ मेरा घर है, दिल्ली में मेरा बेटा रहता है और पटना में रहती हूँ, तो इन 3 शहरों में मेरा ज़्यादा रहता है कि कोई बुला लेता है मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ मिलना भी हो जाता है और ये मिलना भी हो जाता है और ये काम भी हो जाता है। आपने सोशल मीडिया फेसबुक की बात की, बहुत सारे लोग अपने जज्बात वहाँ पे शेयर करते हैं। कुछ शायरी के बारे में बताइए, क्योंकि नए लोगों को शायरी का उतना ज्ञान नहीं है और उनको लगता है कि जो उन्होंने लिख दिया वही शायरी है। तो शायरी क्या होती है, थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, नए लोगों को मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कई बहुत अच्छे नए बच्चे जो हैं अच्छी शायरी कर रहे हैं, और उनको देख करके और वो लोग सीख भी रहे हैं, अरूज़ सीख रहे हैं, शायरी पर बाकायदा उनको उसके बारे में कोशिश मालूम करने की वो रहती है कि मैं जो हूँ और मालूम कर लूँ और पता कर लूँ। तो ये तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग शायरी को जानना चाहते हैं और उसके बारे में वो कर रहे हैं। लेकिन शायरी बस यही है कि जो चीज़ आपने बहर में कही वो शायरी है। थोड़ा जो टेक्निकल जैसे बहर शब्द है और भी कुछ इन पे थोड़ा विस्तार दीजिए। इसको एक तरीक़े से और कह सकती हूँ कि जो चीज़ गाई जा सके वो शायरी है। अच्छा, वो बहर है। हाँ। जो चीज़ भी गाई जा सकती है। कुछ अपने जो लिखी हैं वो कुछ हम लोगों को सुना के कुछ समझाइए। मैं देखिए, मैं जो हूँ जैसे एक ये गज़लों की अलग अलग बहर होती है, छोटी और बड़ी, और ये तो अब एक मेरी गज़ल है कि ये लंबी बहर की गज़ल जिसको कहेंगे, तो वो ये है कि उसमें का मतलब मैं आपको सुनाती हूँ कि मेरी चश्मे नम में सहर रही जी, तो गुज़र गई मेरी रात भी। मेरी चश्मे नम में सहर रही तो गुज़र गई मेरी रात भी, और मेरा आसरा मेरा रब रहा, मेरी वसवसों से नजात भी। और बड़ा खुश गुमान है दिल मेरा, वो ये जान कर नहीं मानता कि ना मौत पर कोई जोर है, ना है दस्तरस में हयात भी। तो ये एक लंबी बहर की नज़्म है। उसके बाद फिर अब अगर इसको दूसरी एक छोटी बहर की देखिए तो गज़ल, तो उसमें इस तरह से कि सहरा में कोई शाख हरी ढूंढ रहे हो, किस शौक़ से ये दर्द सरी ढूंढ रहे हो। ये छोटी बहर हो गई। तो ये इसी तरह से मतलब गज़लों का अलग अलग मीटर होता है। मैं गालिब की भी हर तरह की, मतलब सभी शायर अलग अलग बहर में कहते हैं। कुछ बहरें जो हैं वो बहुत मतलब बहुत तवील होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती हैं। अब ये तो शायर के अपने उसके मिजाज पर है कि कब वो किसकी, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये उसके भी मूड पे डिपेंड करता है जिस समय लिख रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल मूड पे डिपेंड करता है। ख्याल आते रहते हैं, ख्याल ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उस ख्याल को बहुत किस तरह बांध रहे हैं। छोटे उसमें बांध रहे हैं कि बड़े उसमें। कभी कभी ये छोटी बहर की गज़लों के बारे में तो लोगों का ये राय होती है कि छोटी बहर में या छोटे उसमें एक गज़ल के चंद लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात कह देना बहुत बड़ा कमाल। मतलब है कि छोटी सी बात बड़ी सी बात को छोटे उसमें कहा जाए, छोटे से मीटर में कह दिया, छोटी सी बहर में कह दिया, तो वो बहुत परफेक्ट माना जाता है, वो कमाल है। लेकिन मतलब ये कि बड़ी बहरों में भी गज़लें जो कहते हैं लोग, वो भी कमाल अपने आप में है कि जिस तरह का एक लफ्ज़ों को चुना, वो एक मोती की तरह से आपने एक लंबी सी बहर में, लेकिन हर लफ्ज़ अपनी जगह पर वो ऐसा फिट किया कि वो पूरी गज़ल में कहीं पर ये नहीं लगा कि वो ज़बरदस्ती से ऐड किया गया। तो ये अपनी अपनी। जब आप मंचों पे शायरी करती हैं, जो सुनने वाले हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे? कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ लोग शायरी नहीं समझते हैं, और देखिए वो तो देखिए उसको तो मैं नहीं समझ पाती हूँ। कभी वही गज़ल एक मुशायरे में बहुत अच्छी कही जाती है, ये हर शायर को पता है कि एक गज़ल मैंने आज जिन लोगों में पढ़ी वो बहुत तारीफ़ उधर बहुत हो गई, और अगली बार वही गज़ल दूसरे मिजाज के लोगों में बिल्कुल नहीं चली। तो
वो तो आप पसंद सुनने वाले पर निर्भर है। बिल्कुल सुनने वालों पर निर्भर है कि आप पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, वही शायरी। अब गालिब की कोई एक गज़ल किसी को बेहद पसंद है, किसी को वो उतनी नहीं अच्छी लगती, दूसरी अच्छी लगती है, या एक शायर किसी को बेहद पसंद आया, दूसरा आदमी कह रहा नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं, ये वाला बहुत अच्छा है। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या शायरी में पसंद आना है और किस चीज़ से या किस शेर से हम अपने को रिलेट कर लें। क्योंकि जब शेर कुछ जैसे दिल को लगता है ठक से, तो वो जो समझ एकदम से नहीं, वो लगता है अरे ये मेरा ख्याल था इन्होंने कह दिया, या ये मेरा हाल था जो इन्होंने बयान कर दिया। तो वो अपने ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ किसको कब कैसी पसंद आ रही। हाल के दिनों में शायरी का, मुशायरे का, कविताओं का भी, हास्य कविताओं का एक दौर फिर से मंचन पे दिख रहा है। तो आपको आगे क्या उम्मीदें दिख रही हैं? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो बड़ी पुरुम्मीद हो गई हूँ कि गज़ल हो या नज़्म हो और या कविताएं हो या जो भी हो, लोग बहुत सीरियसली उसको ले करके और उसको सीखने की तरफ माइल हुए हैं। उर्दू की तरफ भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, उर्दू सीख भी रहे हैं, उर्दू में शायरी भी कर रहे हैं, उर्दू समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आपकी गज़लें मेरी समझ में नहीं आती, आप मुझे समझाइए। तो या आप हल्की उसमें शायरी में आप जो समझ में आ जाए, हाँ उसमें कहिए। तो मैं कहती हूँ, वैसे तो मैं आम फहमी कहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वही लफ्ज़ वही बातें कहूँ। अब कभी कभी तो लफ्ज़ों को मजबूरी होती है कि वहाँ पे डालना पड़ता है। दूसरे मुझे लगा कि मैंने यही कहा कि जो चीज़ नहीं आ रही है वो सीख लीजिए। सही इससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और शायरी समझ में आने लगेगी। तो आप किसको, जो किस शायर को देख के या उनको पढ़ के आप आगे बढ़ती हैं, ये लगता है कि इनसे हम इंस्पायर हो रहे हैं? नहीं, मुझे पसंद बहुत से शायर हैं, लेकिन मैं इंस्पायर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी से इंस्पायर्ड हूँ तो फिर मेरी शायरी पर उनका छाप कॉपी होने लगेगी। तो मैं वो तो नहीं चाहती हूँ कि मैं करूँ। हाँ, लेकिन ये कि कुछ शायर हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उनमें वो सारे भी हैं जो सारी दुनिया को पसंद हैं। गालिब हो गए, फैज़ हो गए, फराज हो गए, ये सब हो गए। और वसीम साहब की शायरी भी मुझे बहुत पसंद है। और आज के दौर के, हाल के जो और शायर हैं उनमें भी बहुत मार्के के शायर हो रहे हैं। तो उनमें एक ताज रिजवी साहब हैं, अच्छा, आफीफ सिराज भाई हैं, और वासिफ फारूकी साहब हैं, और अरे बहुत हैं। मतलब मैं जिनका नाम नहीं लूँगी तो वो कहेंगे नाराज़ ना हो, लेकिन मैं जो इस वक्त मेरे जहन में बहुत से नाम आ रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, लिस्ट बहुत लंबी होती चली जा रही, तो इस वजह से मैं नहीं कह पा रही हूँ। लेकिन ये कि हाँ, बहुत लोग हैं जो अच्छी शायरी कर रहे हैं। अभी जो युवा हैं, कई बार जब हम लोग बात करते हैं तो वो उनको कुछ जज्बात जब व्यक्त करने होते हैं, ख़ास तौर पे जो किशोरा अवस्था या युवा अवस्था, उसमें तो उनको लगता है कि हम शायरी के ज़रिए ज़्यादा अपनी बात को कह सकते हैं। खुद भी अपनी भी वो शायरी करते हैं और किसी दूसरे की भी शायरी को कई बार तो वो उसी में फेर बदल करके बोल देते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए आपका क्या है कि वो किस तरीके सीख के शायरी कर सकते हैं? नहीं, देखिए, किसी और की कलाम को अपना कह के पढ़ना तो ये तो नहीं सही। अगर आपको पढ़ना है, आपको पसंद आ रहा है, तो अगर शायर का नाम मालूम है तो आप ज़रूर शायर का नाम लीजिए। क्योंकि एक मेरा ही शेर है कि शायरी करने में, एक मिनट, शेर कहने में मगर खूने जिगर लगता है। तो शेर जो कहते हैं ना, वो बहुत आसान चीज़ नहीं होती है। शायरी में बहुत रातें सर्व की जाती हैं। कभी कभी ख्याल इतने ज़्यादा दिमाग में रहते हैं कि आप बाकी काम जो है दिमाग से निकाल देते हैं कि चलो इस वक्त यही करेंगे। तो किसी और के शेर को, किसी और के ख्याल को, किसी और की, हाँ, ख्याल मिल जाते हैं, उसकी कोई इसमें नहीं है कि भाई, अक्सर होता है कि मैंने कोई गज़ल अपनी पोस्ट भी नहीं की और फिर मैंने ये देखा कि वो मेरे ही शेर से मिलता जुलता उन्होंने डाल दिया, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इसने मेरा चुरा लिया। या फिर मैं अक्सर अपनी गज़ल नहीं पोस्ट करती हूँ कि वो ये ज़रूर कहेगा कि इन्होंने चुरा लिया। लेकिन ये होता है कि ख्याल, भाई, इंसानी जज्बात ही तो हैं, वही जज्बात, वही इमोशंस तो हैं जो सबके हैं, तो वो मिल भी सकते हैं। कभी कभी जो मिसरा भी मिल जाता है, लेकिन अब पूरा शेर अगर मिल जाए और फिर वो अपने नाम से पढ़ दिया जाए तो अच्छा नहीं है। हाँ, उसमें या तो शायर का नाम लिया जाए या फिर
उस पर नामालूम कर दिया जाए कि अच्छा। हाँ ये नहीं मालूम है, लेकिन ये मेरा नहीं। मेरा नहीं। शायरी का और इश्क का भी बड़ा ताल्लुक रहा है। लोग कहते हैं कि जब कोई शायरी करता है तो कहते हैं क्या इसको इश्क हो गया, हाँ, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फिल्मों ने ज़्यादा वो कर दिया है। शायरी बस इमोशंस हैं, तो इमोशंस में कोई भी इमोशन आ सकता है। इश्क पे बहुत लोगों ने बात की है और शायरी हुई है इश्क के ऊपर, तो जाहिर है कि फिर उस पर लोग ये समझने लगे हैं कि शायरी सिर्फ इश्क का लेकिन इश्क एक पहलू है, जिंदगी का एक हिस्सा है इश्क। और वो शायद तो इसलिए भी खुदा से भी होता है, तो उस पर भी शायरी तो खुदा के लिए भी बहुत हुई है, और उस पर भी वो एक महबूब अल्लाह को बना लिया गया है ऊपर वाले को, तो वो भी शायरी है। तो वो लोगों को इसलिए भी लगता है क्योंकि एक यंग एज में जब शुरू होता है हाँ, तो वो वही होता है कि एक आशिक है, एक महबूब है, और हाँ, तो वो भी है, शायरी है, लेकिन एक पहलू है, एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है वो भी। तो कुछ और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कैसे अपनी शायरी को आप आगे बढ़ाएंगी? बस मैं सीख रही हूँ, मुझे भी अभी, मैं नहीं कहती कि मुझे शायरी आती है, और जो कह दे कि शायरी उसको आती है तो वो वाकई उनको आती ही होगी, जो कहेंगे मुझे नहीं आती। मैं अभी तो इसमें तो रोज एक चीज़ नई करनी पड़ती है ना? और मेरे ख्याल में अभी सालों सर्व करूँगी शायद, तब मैं ये कह पाऊँ कि हाँ मुझे शायरी आती है। अभी नहीं आती, अभी तो बस सिर्फ एक कोशिश है जो धीरे धीरे तो आपके जैसे घर के लोग हैं, जो आपके शौहर हैं, बाकी परिवार, वो सब कैसे इन चीज़ों को लेते हैं? मेरे शौहर ही ने तो मुझे इस तरफ ज़्यादा अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाया, और बहुत ज़्यादा मुझे जो था इनकरेज किया। और क्योंकि वो खुद भी कहते थे और अच्छी शायरी करते थे, लेकिन फिर जॉब ऐसी है, और तो कहते हैं अब तो सिर्फ मुकदमे दिमाग में घूमते हैं और शायरी नहीं होती। लेकिन हाँ, मेरे बहुत अच्छे क्रिटिक हैं। तो मुझे अगर कुछ भी बताना होता है, कुछ भी मतलब मेरी कोई भी गज़ल होती है, तो वो जब तक कि इनको ना सुना लूँ तब तक मुझे ये यकीन नहीं आता कि ये सही है कि नहीं है। और उस क्रिटिक से फ़ायदा ये है कि उसमें सुधार वहीं हो जाता है। नहीं ये अच्छी नहीं है, नहीं ये इसको थोड़ा और करो सही, नहीं ये बहुत अच्छी है, अब इसमें कुछ ना करना, अब बस यही सही है, सही। तो ये इससे जो है थोड़ा सा रहता है। और पति साथ रहता है तो थोड़ा एक साहस भी रहता है। जी, नहीं बहुत, ये तो खैर उन्हीं की हौसला अफजाई है, और तो जिसको मैंने इतना मैं कुछ और हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ तो बहुत हैं। मैं मतलब मेरा बचपन का शौक़ था कि मैं सिंगिंग सीखूं, लेकिन फिर वो मेरा पूरा नहीं हो पाया, तो वो तो नहीं कर पाई। अब आजकल पेंटिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, वो भी नहीं आती है, वो भी अभी बस शुरुआत वाले दौर में है। अच्छा। तो लेकिन जब शायरी आप कहती हैं तो उसमें वो सिंगिंग का कुछ तो हाँ, मैं पहले तो मैं कभी कभी अपना गुनगुना लेती थी, लेकिन वो ऐसा बिना सीखे वाली है, वो बस ऐसे ही है, वो बस घर वाली है वो। अच्छा। मैं इसीलिए उसको पब्लिकली मैं गा के नहीं पढ़ती, क्योंकि वो कोई ख़ास नहीं है। तो और पोइट्री मतलब शायरी के साथ साथ आपका नॉवेल भी है? जी, अब उसको तो अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे उसमें मेहनत काफ़ी करना पड़ेगी। वो बहुत रफ़ लिखा हुआ है, अब उसको फिर फेयर करूं और उसके बाद फिर मैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आएगी। अच्छा। कुछ लखनऊ के लोगों या जो आपकी शायरी के पसंद करते हैं, उनको आप कुछ सुनाना चाहती, कहना चाहती? एक गज़ल है मेरी, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि अश्कों ने यूं शोर मचाया आँखों के पैमानों में, अश्कों ने यूं शोर मचाया आँखों के पैमानों में, जैसे बौछारें बरसी हों टीन पड़े दालानों में। अश्कों ने यूं शोर मचाया आँखों के पैमानों में, जैसे बौछारें बरसी हों टीन पड़े दालानों में, और सूरज का सब ज़ौम तकब्बुर लम्हों में भर लेते हैं। सूरज का सब ज़ौम तकब्बुर लम्हों में भर लेते हैं, तकब्बुर और ज़ौम घमंड। सूरज का सब ज़ौम तकब्बुर लम्हों में भर लेते हैं, बादल के कुछ ज़िद्दी टुकड़े अपने ठंडे शानों में। और उम्मीदों के दीप जलाए आँखों में छोटी छोटी, उम्मीदों के दीप जलाए आँखों में छोटी छोटी, हंसते हैं कुछ भूखे बच्चे गुर्बत के जिंदानों में। उम्मीदों के दीप जलाए आँखों में छोटी छोटी, हंसते हैं कुछ भूखे बच्चे गुर्बत के जिंदानों में, और नफ़रत धोखा बुग़्ज़ तासुब झूठ दिखावा खुदगर्जी,
नफ़रत, धोखा, बुग़्ज़, तासुब, झूठ, दिखावा, खुदगर्ज़ी कैसे कैसे जहर भरे हैं इंसान की शरियानों में। वाह। नफ़रत, धोखा, बुग़्ज़, तासुब, झूठ, दिखावा, खुदगर्ज़ी कैसे कैसे जहर भरे हैं इंसान की शरियानों में। और बचपन की एक दोस्त करीबी जिस झगड़े में रूठी थी जी। बचपन की एक दोस्त करीबी जिस झगड़े में रूठी थी, आज भी है वो टूटी गुड़िया यादों के सामानों में। शुक्रिया। बचपन की एक दोस्त करीबी जिस झगड़े में रूठी थी, आज भी है वो टूटी गुड़िया यादों के सामानों में। और लैला मजनू के किस्से अब संदूकों में बंद हुए। वाह। लैला मजनू के किस्से अब संदूकों में बंद हुए। इश्क मोहब्बत वाली गज़लें बोसीदा दीवानों में। वाह। लैला मजनू के किस्से अब संदूकों में बंद हुए। इश्क मोहब्बत वाली गज़लें बोसीदा दीवानों में। और जंगल वाले खून खराबे छोटी बातें लगती हैं। हाँ। जंगल वाले खून खराबे छोटी बातें लगती हैं। इंसानों की बस्ती की है धूम मची हैवानों में। वाह। इंसानों की बस्ती की है धूम मची हैवानों में। शुक्रिया जी, बहुत बहुत बढ़िया। और तो इस तरीके के जैसे कुछ शब्द होते हैं जी, कुछ पब्लिक को समझाने भी पड़ते हैं या वो समझ लेते हैं? नहीं, मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि आम फहम शायरी करूँ जिसमें लोगों के, अब कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं तो कहीं कहीं पे तो फिर मैं बता भी देती हूँ। अगर ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा है जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ तो वहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है तो फिर मैं समझा देती हूँ। कुछ नई 2-4 लाइनें आजकल में भी लिखी हैं लखनऊ में? हाँ, आजकल में तो नहीं लिखी, इधर तो काफ़ी दिन से मैंने शायरी बंद की हुई थी क्योंकि जहन जो है और मुख्तलिफ चीज़ों में लगा हुआ था, तो इधर तो नहीं था। लेकिन हाँ, एक गज़ल मैंने अभी हाल में ही कही थी तो मैं उसको मैं सुना देती हूँ आपको कि इश्क़ में दरिया क्या है समुंदर पार किए जा सकते हैं। इश्क़ में दरिया क्या है समुंदर पार किए जा सकते हैं। और कारे जुनू से कोहे गरा मिस्मार किए जा सकते हैं। कारे जुनू से कोहे गरा, जुनू के काम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, पहाड़ रेजा रेजा किए जा सकते हैं। कारे जुनू से कोहे गरा मिस्मार किए जा सकते हैं। और दिल से निकली आह से अक्सर अर्शे बरी हिल जाता है। वाह। दिल से निकली आह से अक्सर अर्शे बरी हिल जाता है। और अब्रे दुआ से सहरा भी गुलजार किए जा सकते हैं। अब्रे दुआ से सहरा भी गुलजार किए जा सकते हैं। और एक ज़बां कितने रिश्तों को बेगाना कर देती है। एक ज़बां कितने रिश्तों को बेगाना कर देती है। और उसी से गैर भी रिश्तेदार किए जा सकते हैं। वाह। और उसी से गैर भी रिश्तेदार किए जा सकते हैं। और बात के हर आने वाले को मुश्किल फिर दरपेश न हो। बात के हर आने वाले को मुश्किल फिर दरपेश न हो। मंजिल तक आते रास्ते हमवार किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मंजिल बहुत तक आते रिश्ते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें और अपने बारे में आप बताना चाहती हैं? पेंटिंग का आपने शुरू किया है? अभी शुरू किया है, अभी तो बस ऐसे क्या बना रही हैं? बस अभी तो थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, थोड़ा अपने शौक़, उसमें मुझे मज़ा आता है। अच्छा। तो बस वही है, मैंने कभी पेंट और ब्रश से कभी बचपन में तो कभी भी नहीं उठाया। मैं जानती भी नहीं थी कि मैं कर सकती हूँ। और हाँ, थोड़ा कार्टून वार्टून बना लेती थी पहले। तो इधर लॉकडाउन का शायद फ़ायदा हुआ है कि मैं अपने को ढूंढ रही हूँ कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। तो बस यही है कि अभी थोड़ा सा शुरुआत है, आगे देखिए हो सकता है थोड़ा बेहतर कर लूँ। लखनऊ कब कब आना होता है आपका? लखनऊ वैसे तो लखनऊ घर है और मेरा बस चले तो शायद मैं हर महीने आ जाऊं, लेकिन ये कि इधर कोरोना की वजह से नहीं आ पाई थी। और तो शादी के बाद और भी जिम्मेदारियां बेटियों की हो जाती है? बेटी नहीं, और नहीं, मैं एक तो ये कि बेटी वहाँ पढ़ रही है तो इस वजह से उसको अकेला छोड़ना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और बाकी ये कि थोड़ा अब जो है थोड़ा माहौल सही हो गया है, फ़्लाइट्स चलने लगी हैं तो अब थोड़ा आसान हो गया है। अदरवाइज़ बाय रोड आना तो बहुत मुश्किल काम होता है। और तो बस अब लेकिन इंशाल्लाह लग रहा है कि अब आती रहूँगी, थोड़ा हालात ठीक हो गए हैं तो अब आऊँगी। हाँ, बहुत शुक्रिया, आप आते रहिए और हम लोग ऐसे ही आपकी गज़ल शायरी सुनते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हिना जी के साथ हमारी बातचीत। आपने उनकी गज़लें सुनी और जो हमारी बातचीत थी वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हम फिर हिना जी के साथ किसी दिन बैठेंगे और ढेर सारी जो उनकी गज़लें हैं, शायरी है,
उस पर फिर आपको सुनवाएंगे और खुद भी सुनेंगे। हिना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके सुनने वालों का भी, और मैं वाकई दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी। बहुत धन्यवाद। बेहद शुक्रिया। सभी साथियों, आपने हम लोगों को इतनी देर सुना, इसका भी आपको बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। आदाब।